में क्या सत्ताधारी दल से मुकाबले के लिए बीजेपी अपनी रणनीति बदलेगी? यह सवाल इसीलिए है क्योंकि खबर है कि बीजेपी ट्राइबल कार्ड के तहत बाबूलाल मरांडी को झारखंड में पार्टी की कमान सौंप सकती है। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि वर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को केंद्र में पार्टी नई जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर झारखंड में पार्टी किसी ऐसे चेहरे को आगे करेगी जो न केवल आदिवासी हो बल्कि उसके पास मजबूत जनाधार भी हो। बाबूलाल को लेकर बीजेपी की नई रणनीति, प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंपने की तैयारी, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नए नाम पर विचार। झारखंड में सत्तारूढ़ महागठबंधन से मुकाबले के लिए मुख्य विपक्षी दल बीजेपी एक नई रणनीति पर काम कर रही है। राज्य के सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि हेमंत सरकार बनने के 3 साल बाद भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बाबूलाल मरांडी को मान्यता नहीं मिल सकी है। लिहाजा पार्टी ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो गई है। चर्चाओं की माने तो बीजेपी झारखंड में विधायक दल का नेता बदलने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को बीजेपी नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। वहीं विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी किसी ऐसे मूलवासी को दी जाएगी जो हेमंत सरकार को सामने से टक्कर दे सके, जिसकी छवि ईमानदार और जुझारू किस्म की हो और जिसे संगठन का भी अनुभव हो। ये तो अखबार में ही देखते हैं भाई, आप लोग देखते रहते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे देखने वालों को। कितनी सच्चाई है सर बात में? ये तो आप लोग बताएंगे ना, अखबार में छापा है। हमारे कोई पार्टी के नेता का किसी का कोई बयान नहीं है सर। कल आप पार्टी के नेता का कोई बयान नहीं है तो अखबार छापा है तो अखबार ही बता पाएंगे। दरअसल हाल के दिनों में बतौर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले किए हैं। उससे सूबे की सियासत को मिशन 24 के हिसाब से साधने के लिए बीजेपी को ट्राइबल कार्ड को अहमियत देने की जरूरत महसूस हो रही है। ऐसे हालात में चर्चा है कि वर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को केंद्र में पार्टी नई जिम्मेदारी दे सकती है और उनकी जगह बाबूलाल मरांडी को राज्य में पार्टी की कमान सौंपी जाएगी। वैसे भी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का कार्यकाल लगभग खत्म होने वाला है। लिहाजा बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने ऐसे जिलाध्यक्षों को भी बदलने का फैसला किया है जो एक्टिव नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय संरचना है, लेकिन प्रांत स्तर पर भी देखेंगे तो उस प्रांत का कैसे भलाई हो, उस प्रांत के लोगों का कैसे हम सेवा कर सकें, उस दृष्टि से काम करती है। तो ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व इतना परिपक्व है कि उसी दृष्टि से काम करती है। बीजेपी अभी ट्राइबल कार्ड की रणनीति पर विचार कर रही है, लेकिन विरोधियों में इसे लेकर सुगबुगाहट देखने को मिलने लगी है। हालांकि विरोधियों की ओर से सीधे तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि बीजेपी को अपनी नई रणनीति का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ट्राइबल कार्ड में अब देख रहे हैं कि पूरे झारखंड में 28 विधानसभा है, उसमें 26 सीटें महागठबंधन के पक्ष में है, 2 सीट है वो भी 2 सीट पर चला जाएगा। और हम कह सकते हैं कि 28 के 28 सीट अगर महागठबंधन के थैली में रहेगा। वो तो उनकी पार्टी का निर्णय है। हमारी जो काम है, हमारी सरकार काम करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी वो धरातल पर काम भी उतार रहे हैं और लगातार कार्य में लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और जिस प्रकार 3 साल भाजपा ने बर्बाद किए, हम लोग पहले भी कह रहे थे कि बाबूलाल मरांडी जी दूसरे दल से आए हैं और दूसरे दल से आने के बाद अगर उनको आप नेता प्रतिपक्ष दे दीजिएगा तो जनता में एक गलत संदेश भी जाएगा। मैं कह सकता हूं कि कुछ भी कर ले भारतीय जनता पार्टी, 1% भी आदिवासी उसके साथ केवल झारखंड नहीं पूरे देश में जुड़ने वाली नहीं है। बीजेपी झारखंड में बड़े उलटफेर के जरिए मूलवासी आदिवासियों के बीच एक बार फिर अपनी पैठ को मजबूत बनाने की कोशिश में। झारखंड में बीजेपी नेतृत्व के स्तर पर जो भी बदलाव करेगी वो आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए होगा। लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर दांव लगाना चाहती है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है
कि बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता के तौर पर वो जादू नहीं दिखा पाए जिसकी उम्मीद थी। अब क्या प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो पार्टी के लिए कोई मैजिक दिखा पाएंगे? कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।